हिंदी में पैलेस्टाइन को फिलिस्तीन कहते हैं। मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पुराने इंग्लिश में फिलिस्तीन ये एक गाली थी, इसका मतलब असभ्य और असंस्कृतिक। हम फिल्मी स्टाइल में देखेंगे। एक माँ होती है, उसके दो बेटे रवि और विजय। तो 2000 साल पहले मेले में वो बिछड़ जाते हैं। वो रवि बेचारा सयाना बच्चा है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, लेकिन जहाँ जाता है दुनिया में मार खाता है। 2000 साल से चलता आ रहा है। विजय ठीक है, उनकी बड़ी हवेली है, माँ के पास रह रहा है, उसको पता है उसके बेटे को और पोतों को वो हवेली मिलने वाली है। तो लगभग 1900 के पास रवि वापस आता है और कहता है मैं तो बिछड़ा हुआ भाई हूँ, मुझे भी हवेली में थोड़ी जगह दे दो। विजय बोलता है अरे ये क्या बात हो गई, 2000 साल पुरानी बात है, मैं कुछ हवेली में जगह देने वाला नहीं हूँ। तो रवि बोलता है तो किराए पे दे दो, खरीद के दे दो। तो विजय बोलता हाँ ठीक है। तो कुछ कमरे किराए पे लेता है रवि, कुछ खरीदता है। तो हवेली में एक 40% हवेली में रवि बस जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, 1918 1920 के पास वो उनकी माँ होती है, वो चली जाती है और आउटसोर्स करके नई माँ आ जाती है। वो नई माँ है निरूपा रॉय, मतलब ब्रिटिश एम्पायर। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद चमड़ी, मुंह में मिठास, बगल में छुरी। वो माँ बोलती है विजय और रवि को, बेटो मैं तो 1948 में निकलने वाली हूँ, आप जो समझौता है कर लो, आधा आधा बांट लो। तो विजय बोलता है अरे ये कहाँ का इंसाफ है, ये 2000 साल पहले नहीं था, अभी आया और अभी आधा मांग रहा है। निरूपा कहती है लेकिन तूने क्यों बेचा, फिर उसे क्यों किराए पे दिया, तब तुझे पैसे दिख रहे थे ना, अभी कुछ समझौता करो, हम यूनाइटेड नेशंस के पास जाते। तो यूनाइटेड नेशंस के पास जाते। यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है कि हवेली में आधा रवि को दे दो, आधा विजय को दे दो। 1948 में विजय को मंजूर नहीं है, लेकिन बोलता है जाने दो, ये रवि तो बेचारा जेंटलमैन टाइप है, मार खाते आया है। तो जिस दिन निरूपा रॉय निकल जाएगी 15 मई 1948 को, घुसेंगे रवि के कान के नीचे बजाएंगे, उसको हकाल देंगे, पूरी हवेली अपनी, काम तमाम। लेकिन विजय को पता नहीं है रवि अभी सीक्रेट में जूडो कराटे वगैरह सीख के आया है, और रवि का एक नया दोस्त भी है। वो दोस्त है ना, वो एकदम दिखने में अच्छा है, सूट बूट डालता है, एकदम अच्छा आदमी है। उस दोस्त है ना अमेरिका, उसको गुंडों से बिल्कुल डर नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा गुंडा तो वही है, उसको क्या गुंडों से डर लगेगा, वो अभी रवि का दोस्त है। तो 1948 में विजय घुस जाता है और रवि से मार खाता है और फिर ट्रूस हो जाता है। 1967 में विजय वापस ट्राई करता है, कुछ नहीं होता। वो टाइम रवि पूरी हवेली ले लेता है। 72 में वापस ट्राई होता है, फिर वो कोर्ट में जाता है विजय कि रवि ने मेरे साथ जाति की है। अभी दोनों की तरफ देखते हैं कि विजय के पक्ष में क्या न्याय है, कि विजय बेचारा माँ के पास था, 2000 साल से था, उसकी हवेली है, उसके ही बेटों को और पोतों को उनके ही हवेली में आप कह रहे हो कि किराएदार की तरह रहो। ये विजय क्या पक्ष है। रवि क्या कहता है? रवि कहता है आप 1948 में गुंडे लेके आए थे ना, वो टाइम अगर आप जीतते ना तो क्या मैं बच जाता, मुझे मार ही देते ना। 67 में जीतते, कोई भी आप बार आप जीत जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। तो अब गुंडे लेके आते हो, मारपीट करते हो, और जब हार जाते हो तब कोर्ट में जाते हो। तो घोड़ा बोलो या तो चतुर बोलो ना, मतलब एक तो गुंडों लेके आना बंद करो, नहीं तो कोर्ट, मतलब एक कुछ तो करो। ये रवि का साइड है। तो अभी इसमें समझौता क्या हो सकता है? चलो, जब यरूशलेम की बात आती है तो समझौता करने में दिक्कत आती है, क्योंकि दोनों पक्षों को, विजय और रवि को, जी जान से लगा हुआ है। भारत इसमें कुछ कर सकता है, लेकिन बाद में बोलूँगा, पिक्चर अभी बाकी है। ये जो यरूशलेम का मसला है ना, वैसी एक छुपी हुई आग है, अगर उसको हाथ डाला उस सवाल को तो बवाल मच जाता है। सोचे दिल भी नहीं सुकून भी है, जिंदगी इस तरह बवाल यूँ भी है। तेरी ख्वाहिश और इस कदर ख्वाहिश, हासिल ज़िंदगी सही जुनू भी है। खुश भी है इल्तफाते दोस्त से दिल, गैरते सर इश्क निगू भी है। जल के बुझ गई जिया अक्सर, आग सीने की ज्यों की त्यों भी है। डॉक्टर रवि गोडसे।